हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियंका आपके लिए आज ऊर्जा टॉपिक का पार्ट 2 लेके आ रही हूँ। ऊर्जा का अपन ने नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कशन किया। वहां पे अपन ने बात की कि राजस्थान में कितनी टोटल आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार कितनी ऊर्जा अधिष्ठापित की गई है। उसके बाद अपन ने बात की परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों की बात की, उनसे कौन कौन सी ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। रिसेंटली कर्मचारी चयन बोर्ड में उसका क्वेश्चन भी पूछा गया था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से। और फिर अपन ने बात की कि राजस्थान में इन स्रोतों को नियंत्रण में नियमन करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत है, उनके बारे में अपन ने बात की थी। उसके बाद में अपन ने बात की थी तापीय ऊर्जा के बारे में। फिर अपन नेक्स्ट अगली कड़ी में अपन बात करेंगे परंपरागत स्रोत के प्राकृतिक गैस से अपन के कौन कौन से प्लांट है उनके बारे में। फिर आणविक की बात करेंगे। फिर अपन गैर परंपरागत स्रोत पे चलेंगे। अब अपन बात करते हैं प्राकृतिक गैस के प्लांट्स की। राजस्थान में प्राकृतिक गैस में के कौन कौन से प्लांट है, कहाँ स्थित है और कहाँ ऊर्जा उत्पादित होती है, वहां से अपन बात करेंगे कि अपने राजस्थान में 3-4 प्लांट है, ज्यादा प्लांट नहीं है इसके। उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया प्राकृतिक गैस का सबसे पहला अंतावारा में किया गया था, वो 1989 में स्थापित किया गया था। दूसरे नंबर का अपने राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है वो है रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो रामगढ़ वाला है वो राजस्थान सरकार का स्थापित है, वो 1994 का स्थापित किया गया है। फिर बात करेंगे और राजस्थान सरकार की जावरकोटरा उदयपुर का है और धौलपुर कंबाइंड है जो नेफ्ट आधारित है, वो राजस्थान सरकार का है। फिर अपन बात करेंगे निजी क्षेत्र के कौन कौन से हैं। अब अपन टॉपिक बाय टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो इसमें अपन ऐसे याद रखेंगे कि केंद्र सरकार का कौन सा प्लांट है और राज्य सरकार का कौन सा प्लांट है और निजी का। केंद्र सरकार का एक ही राजस्थान में प्लांट है अंतावारा में, अंता गैस विद्युत परियोजना। अंता गैस विद्युत परियोजना ये 12 में है और इसकी स्थापना है वो 1989 में की गई। और ये केंद्र सरकार का हो गया, एक ही प्लांट है केंद्र सरकार का। राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार के 3 प्लांट है। पहला प्लांट है रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना है, इसकी स्थापना 1994 में की गई। दूसरा प्लांट है जामरकोटला उदयपुर, रामगढ़ जैसलमेर में। तीसरा प्लांट है धौलपुर कंबाइंड, धौलपुर कंबाइंड गैस विद्युत परियोजना है जो कि 2007 में स्थापित की गई है और यह प्रथम राज्य की है जो नेफ्ट आधारित है। नेफ्ट आधारित प्रथम परियोजना है। अब बात करते हैं निजी क्षेत्र के कौन कौन से अपने राजस्थान में प्लांट कार्यरत है। निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहला है केशवरायपाटन बूंदी का है, दूसरा कवई बारा का है, तीसरा नानता कोटा का है, चौथा सांगडूंगरी बाड़मेर का। ये 4 ही प्लांट है, ज्यादा कोई प्लांट नहीं है अभी इसके। केशवरायपाटन बूंदी में, दूसरा है कवई बारा का, तीसरा नानता कोटा, सांगडूंगरी बाड़मेर। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के प्लांट की बात करते हैं तो सबसे पहले केंद्र सरकार का अंता गैस विद्युत परियोजना है जो 12 में है, इसकी स्थापना 1989 में की गई है। फिर बात करते हैं राज्य सरकार के प्लांटों की बात करते हैं तो राज्य सरकार का रामगढ़ हो गया, जामरकोट उदयपुर का हो गया है और फिर धौलपुर कंबाइंड धौलपुर हो गया। निजी क्षेत्र की बात करते हैं केशवरायपाटन बूंदी की बात करेंगे तो ना कवई बारा की बात करेंगे तो नानता कोटा की बात करेंगे तो सांगडूंगरी बाड़मेर की बात करेंगे। ये प्लांट राजस्थान में प्राकृतिक गैस के लिए कार्यरत है। अब अपन नेक्स्ट में बात करेंगे आणविक प्लांट कौन कौन से राजस्थान में है उनकी बात। राजस्थान में
में 2 परमाणु विद्युत ग्रह संचालित हैं। सबसे पहला रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ में है उसकी बात करते हैं। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह नाम से चल रहा है। चित्तौड़ में उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी 1965 में स्थापना की गई थी। उस टाइम उसका जो स्थापना की गई मतलब उसकी इकाइयों का बनवाना शुरू किया, उसका वर्किंग है वो 1973 में शुरू किया गया था और ये कनाडा के सहयोग से लगाया गया था। अब दूसरा है वो नापला बांसवाड़ा में शुरू किया जा रहा है। और ये क्या चीज है कि अब देखिए सबसे भारत की अगर बात करते हैं तो रावत भाटा वाला भारत का दूसरा प्लांट है। पहला तारापुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, तारापुर महाराष्ट्र फर्स्ट हो गया, रावत भाटा अपने कोटा में चित्तौड़गढ़ में है वो दूसरा हो गया। नापला है वो तीसरा है, राज्य का दूसरा और देश का तीसरा प्लांट जो नापला बांसवाड़ा में शुरू किया जा रहा है। 2800 मेगावाट कैपेसिटी का किया जा रहा है। अब बात करते हैं आणविक के आणविक प्लांट की बात करते हैं तो 2 ही प्लांट है अपने यहाँ पे। तो फर्स्ट तो है रावत भाटा, परमाणु विद्युत ग्रह, पहला ये है। और दूसरा अब अपने बन रहा है नापला बांसवाड़ा में। नापला बांसवाड़ा में दूसरा बन रहा है। इसकी स्थापना है वो 1965 में की गई थी। इसकी स्थापना है वो कनाडा के सहयोग से की गई है, कनाडा के सहयोग से 65 में की गई। लेकिन इसका उत्पादन का जो कार्य है, उत्पादन कार्य है वो उत्पादन शुरू है वो 1973 से शुरू हुआ है। और अपन नापला की बात करते हैं, बांसवाड़ा में ये राज्य का दूसरा, ये राज्य का पहला हो गया है। ये राज्य का तो पहला है, राज्य का पहला है। और केंद्र की अगर बात कर ले, देश का बात कर ले तो ये देश का दूसरा है। पहला है वो तारापुर महाराष्ट्र में है। और नापला की बात करते हैं तो ये 2800 मेगावाट का स्थापित किया जाएगा। और राज्य का देश का तीसरा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा राज्य का नापला बांसवाड़ा। आणविक प्लांट की बात करते हैं 2 ही है। अब अपन नेक्स्ट मूव करेंगे गैर परंपरागत स्रोत पे। तो उसमें सबसे पहले जाएंगे अपन सौर ऊर्जा पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें अपन को मिलान के पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लांट कहाँ है और कौन सा कहाँ नहीं है, अदरवाइज कोई ज्यादा सौर में इतना ज्यादा नहीं है। अब देखिए अब सौर की बात करते हैं ना तो देखिए राजस्थान में अपने सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो आर्थिक सर्वे जो 2022-23 है उसके अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा कितनी अधिष्ठापित ऊर्जा की गई उसकी बात कर रहे हैं। तो 13,531 मेगावाट है वो अधिष्ठापित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा में राजस्थान फर्स्ट मतलब देश में पहले स्थान पे आ चुका है। तो सौर में राजस्थान पहले पे आ गया था। अधिष्ठापित ऊर्जा 13,531 मेगावाट हो चुकी है। आर्थिक सर्वे 2022-23 मतलब उसमें आंकड़ा रहता है दिसंबर 22 का रहता है, दिसंबर 22 तक इतनी अधिष्ठापित की जा चुकी है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सौर की नीति कब आई थी। तो पहली सौर नीति कब आई है, वर्तमान की सौर नीति कब की है, इन सब की अपन डिस्कशन करेंगे। और राजस्थान में क्या क्या सौर पे मतलब सौर पार्क कौन से कार्यरत है, सोलर सिटी कौन सी है, या अपन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करेंगे, सोलर में करेंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर मतलब जो कि अपने पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचे और उससे अपन ऊर्जा उत्पादित करें, वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर होता है। तो उसका क्वेश्चन अभी पिछले आरएस प्री में पूछा गया था, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के जिले कौन से हैं। तो ऑप्शन उसमें दे रखे, अपन को एक टिक करना था कि ये है। ये क्वेश्चन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का पूछ रखा है तो अपन उसकी बात करेंगे अब इसके तहत। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि टोटल अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी है। सौर ऊर्जा के लिए कितनी अधिष्ठापित ऊर्जा है तो 13,531 मेगावाट। अगर इसको आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख लो, 13 5 के बाद वापस ये उल्टा हो रहा है 31, मतलब नॉर्मल अपन के सामने ऑप्शन आएगा अ ब स द आएगा, अपन को उसमें से तो एलिमिनेट करना है तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं 13,531 की बात करें। और अब बात करें अपन कि राजस्थान का कौन सा स्थान है। राजस्थान फर्स्ट पे पहुंच गया सोलर में, इतनी अधिष्ठापित ऊर्जा सोलर पे फर्स्ट पे पहुंच हुआ। ये आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार डाटा है। और अब बात करें कि सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति की बात करते हैं तो पहली सौर ऊर्जा नीति 2011 में आई थी, दूसरी सौर ऊर्जा नीति 2014 में आई है और वर्तमान में सौर ऊर्जा नीति है वो 18 दिसंबर 2019 की है, जिसका टारगेट सरकार का क्या है। इसमें देखिए जो वर्तमान सौर ऊर्जा नीति है ना वो
18 दिसंबर 2019 में ही है। उसका सरकार का, अपने राजस्थान सरकार का टारगेट क्या है कि 2024-25 तक अपन को 30 गीगावाट सोलर उत्पादित करनी है। 30 गीगावाट को भी उन्होंने थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया है, अलग अलग पार्ट में बांटा है, ताकि अपन का ये जो टारगेट लिया अपन ने कि 30 गीगावाट करना है तो वो जल्दी से अचीव हो पाए। उसमें से जो 24 गीगावाट है उसके तो अपन को सोलर पार्क ही बनाने हैं, 4 गीगावाट के अपन को वितरण केंद्र बनाने हैं, 1 गीगावाट के पंप बनाने हैं, तो 1 गीगावाट का रूफ टॉप बनाने हैं। इस टाइप से इसको 30 गीगावाट को सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। ठीक है, पहले सौर ऊर्जा की बात करते हैं, तो अब प्रथम की बात करेंगे ना, तो प्रथम बात करते हैं तो वो 2011 की है। प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 की है। द्वितीय की बात करेंगे कि द्वितीय सौर ऊर्जा नीति तो वो 2014 में आई थी, द्वितीय सौर ऊर्जा नीति। वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान सौर ऊर्जा नीति है वो 18 दिसंबर 2019 की है। और इसमें सरकार ने अपना लक्ष्य, राजस्थान सरकार ने लक्ष्य, इसका क्या लक्ष्य रखा है? लक्ष्य रखा है कि 2024-25 तक अपन को 30 गीगावाट, या इसको अगर अपन कहे तो 30,000 मेगावाट। अभी अपन है 13,531 मेगावाट पे और 30,000 मेगावाट का टारगेट है, बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं अपन। और इसको भी इसने बांट दिया है कि इसमें से 24 गीगावाट है वो उससे करेंगे अपन सोलर पार्क का बनाएंगे, सोलर पार्क। 30 गीगावाट के सोलर पार्क 24 के सोलर पार्क बनाएंगे और 4 गीगावाट है उसके अपन वितरण केंद्र बनाएंगे, वितरण केंद्र बनाएंगे। और 1 गीगावाट है उसके सोलर रूफ टॉप बनाएंगे, छतों पे सोलर रूफ टॉप, सोलर रूफ टॉप बनाएंगे। और इसमें से भी 1 और गीगावाट का अपन बनाएंगे सोलर पंप। ये इन्होंने 30 गीगावाट को भी अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब बात करेंगे अपन सोलर में, ये हो गया, इसकी नीति हो गई, ये हो गया। अब अपन बात करेंगे कि अपना जो सोलर प्लांट है उसकी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, बड़ला वाला, बड़ला जोधपुर का जो सोलर पावर प्लांट है वो एशिया का सबसे बड़ा है। और राजस्थान सरकार ने हाल ही में नौक जैसलमेर वाले को सबसे बड़ा बनाने का, 5,000 मेगावाट का बनाने का टारगेट लिया है। तो देखो अब बात करते हैं अपन बड़ला सोलर प्लांट की। बड़ला सोलर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता, ये कितने मेगावाट पे भी काम कर रहा है? तो 2245 मेगावाट पे भी काम कर रहा है। ये 4 चरणों में ये वर्किंग है, 4 चरणों में। बड़ला सोलर प्लांट फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 में। और इसी के साथ अपन बात करेंगे तो राजस्थान सरकार का एक टारगेट है कि 6 सोलर पार्क बनाने हैं। राजस्थान सरकार 6 सोलर पार्क बनाने का टारगेट ले रही है। उसमें क्या चीज है? इसके बड़ला फर्स्ट को छोड़कर सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 तो सोलर पार्क वो ही है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 तो वही है। एक क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा है जो मतलब सोलर पार्क में है, तो अपन को सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो करना ही है, फर्स्ट को एलिमिनेट हटा देना है कि फर्स्ट नहीं है। सोलर पार्क के अंदर की बात करते हैं तो बड़ला में 4 इसके फेज है। तो फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है, थर्ड फेज है और फोर्थ फेज है। 4 इसके फेज है। पहले फेज के अंदर 65 मेगावाट ये उत्पादित कर रहा है। इसकी टोटल 2245 करता है, 2245 मेगावाट टोटल अभी उत्पादित कर रहा है। फर्स्ट की 65 है, दूसरे में 650 मेगावाट करता है, तीसरे में ये 1000 करेगा, फोर्थ में ये 500 मेगावाट। ये इसकी कैपेसिटी अलग अलग बना रखी है। इनको अलग अलग कंपनियां संचालित कर रही है। इन दो को तो एक ही कर रही है, इन दो को तो एक ही कर रही है। राजस्थान राज्य सोलर पावर प्लांट कंपनी यही कर रही है जो सरकार की है। पावर प्लांट जो कंपनी है वो ही इन दोनों को तो संचालित कर रही है। इस तीसरे को राजस्थान सरकार प्लस एक कंपनी मिक्स कर रही है और चौथे को अडानी का ग्रुप कर रहा है। तो इसको IL&FS का एनर्जी एंड साथ में मिलके प्लस में कर देते हैं, साथ में मिलके राजस्थान सरकार, ये दोनों साथ में मिलके थर्ड फेज को कर रही है। फोर्थ फेज अडानी ग्रुप कर रहा है।
मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप, मैं ओनली अडानी लिख रही हूँ, अडानी ग्रुप ये करता है, मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप करता है चौथे चरण का। अब राजस्थान सरकार के 6 सोलर पार्क बनाने का है, तो 3 पावर पार्क तो भरला की जो सेकंड फेज, जो थर्ड फेज और जो फोर्थ फेज ये ही है, 3 तो यही है। अब चौथा, 5 और 6 की बात करते हैं कौन से सोलर पार्क से, तो चौथे नंबर पे है इनका फलोदी पोखरण, फलोदी पोखरण जिसमें अब एरिया में आ जाएगा जोधपुर जैसलमेर दोनों आ जाएंगे। और 5वें नंबर पे है इसका फतेहपुर 1B फेज, 1B फेज फतेहपुर जो जैसलमेर में है, 1B फेज जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर ये 750 मेगावाट का बनाया जा रहा है पार्क, इसकी कैपेसिटी 750 मेगावाट का पार्क बनाया जा रहा है। और छठा पार्क है अपन का नौक जैसलमेर वाला, छठा है वो नौक जैसलमेर है। ये 6 पार्क है और नौक जैसलमेर की राजस्थान सरकार ने भी घोषणा की है कि अब इसको सबसे बड़ा ये पावर प्लांट बनाएंगे सोलर का, जो 5000 मेगावाट 2245 में ये काम कर रहा है। और इसका टारगेट राजस्थान सरकार ने लिया 5000 मेगावाट का, जो कि सबसे बड़ा बनाएंगे, राजस्थान सरकार ने टारगेट लिया है। इसके बाद अगर अपन सोलर में बात करें, अपन के सोलर में प्लांट्स के बारे में यही है। इसके बाद वो बात करेंगे सोलर सिटी कौन सी है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बात करेंगे उनका। मैंने ये भटला वाला याद रखना होगा। फिर 6 सोलर पार्क है, तो कौन कौन से, सेकंड थर्ड फोर्थ है भटला वाला, फिर फलोदी पोखरण है, फतेहपुर 1B फेज है, नौक जैसलमेर है। अब बात करते हैं सोलर सिटी की। सोलर सिटी कौन सी है, तो वो है जयपुर, जोधपुर, अजमेर। सोलर सिटी की बात करें तो 3 सिटी है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर की बात करेंगे। और फिर अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक जो सोलर प्लांट है वो कहाँ पे है, तो वो जैसलमेर में है। सर्वाधिक सोलर प्लांट जैसलमेर में। सबसे पहला सोलर विद्युतीकृत गांव कौन सा है, तो वो नया गांव जयपुर वाला है। और पहला सोलर विद्युतीकृत एटीएम कौन सा है, तो मनोहरपुरा जयपुर वाला है। और अगर बोलते कि पहला सोलर विद्युतीकृत फ्रिज कौन सा है, तो बालेश्वर जोधपुर है। और अगर इनमें बात करें तो वो फर्स्ट विद्युतीकृत नाव कौन सी है, तो पिछोला वहां पे है, नाव की बात कर देंगे। और अगर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की बात करें, पहला सौर विद्युतीकृत एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो सांगानेर हो गया। और पहला सौर विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो गौरवघाट राजसमंद हो जाएगा। उसके बाद ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात, और वो सोलर पंप और प्लांट की बात करते हैं जो कि कुसुम परियोजना के तहत लगाए जा रहे हैं, कि पंप देंगे किसानों को और प्लांट बनाए जा रहे हैं ना, उनकी बात करते हैं। तो पहला पंप है, पहला प्लांट की बात करेंगे तो वो भालोजी हो जाएगा। पंप की बात करेंगे कापड़ियावास जयपुर में, दोनों जयपुर में ही है, वहां की बात करेंगे। और फिर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की अभी बात करेंगे। यहाँ पे कहाँ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है ना, वो भारत का प्लांट है। भारत का प्लांट कैसे है कि वो बनासकांठा गुजरात से लेकर मोगा पंजाब तक जाता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनासकांठा गुजरात से लेकर मोगा पंजाब तक जाता है। उसमें अपने राजस्थान के 5 जिले आते हैं। चित्तौड़, बनासकांठा गुजरात में आता है, उसके पास चित्तौड़ से शुरू करते हैं। चित्तौड़ आएगा, अजमेर आएगा, नागौर आएगा, जोधपुर आएगा, बीकानेर आएगा। ये 5 जिले राजस्थान के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में। ये आरएस में भी क्वेश्चन, प्री में क्वेश्चन पूछा था अभी। तो सोलर सिटी जयपुर हो गई। अगर अपन बात करते हैं फर्स्ट, सब ये फर्स्ट है, अब जिसकी बात करेंगे सब फर्स्ट है। सौर विद्युतीकृत, देखो फर्स्ट सौर विद्युतीकृत अगर गांव की बात करते हैं तो वो है नया गांव जयपुर, नया गांव जयपुर है। अगर फर्स्ट सौर विद्युतीकृत अपन एटीएम की बात करते हैं मनोहरपुरा जयपुर। और फर्स्ट विद्युतीकृत अपन अगर फ्रिज की बात करते हैं बालेश्वर जोधपुर। फर्स्ट विद्युतीकृत अपन एयरपोर्ट की बात करते हैं सांगानेर जयपुर।
ये है। और अब अपन बात करेंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करेंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करते हैं तो ये शुरू तो बनासकांठा गुजरात से लेकर मोगा पंजाब तक होता है। बनासकांठा गुजरात से मोगा पंजाब। लेकिन इसमें राजस्थान के अपने 5 जिले हैं। पहला चित्तौड़ है, दूसरा अजमेर है, तीसरा जोधपुर है, चौथा नागौर और पांचवा बीकानेर। ये अपनी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत आते हैं। बनासकांठा से मोगा पंजाब तक है ये, और चित्तौड़गढ़, अजमेर और जोधपुर, नागौर और बीकानेर, ये 5 जिले हैं जो अपनी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में आते हैं। अपने इंपॉर्टेंट है ये, और ये पूछते भी है। अब अपन थोड़ा सा कुछ बच रखा है और जो प्लांट सौर ऊर्जा के स्थापित किए जा रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करके फिर पवन ऊर्जा पे चलेंगे। जो अभी जो करेंगे, जो प्लांट्स है ना सौर वाले, वो मिलान वाले में पूछ सकते हैं कि ये प्लांट कहाँ स्थापित है, किस जिले में स्थापित है। तो अभी अपन उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। जैसे और प्लांट की बात करते हैं, जोधपुर मथानिया में है, धूनिया में है, नांदिया में है, ये जोधपुर के 3 जगह है। और बाड़मेर की बात करते हैं, अगोरिया में है, और जयपुर के फागी में स्थापित किया जा रहा है, झुंझुनू के गौरी में किया जा रहा। ये जो प्लांट है ये मिलान में पूछ सकते हैं, तो अपन को वो भी ध्यान होनी चाहिए। तो अपन अब बात करते हैं कि जोधपुर में कौन से प्लांट है। जोधपुर में और है, मथानिया में, बड़ला में तो है ही है। वो केंद्र सरकार का, बड़ला वाला केंद्र सरकार का था, बड़ला वाला केंद्र सरकार का था। नोक जो अभी जो राजस्थान सरकार ने टारगेट लिया है कि 5000 मेगावाट करके इसको सबसे बड़ा बनाना, ये राजस्थान सरकार का है। और क्या निजी क्षेत्र के भी एक ख्यूसर नागौर में है, जैसे दुमसर जैसलमेर हुआ, वो भी अभी देखेंगे। ये निजी क्षेत्र के हैं, 2 ख्यूसर और दुमसर और बना रहे हैं। मथानिया, नांदिया और धूनिया, ये है जोधपुर के प्लांट। ये जोधपुर के प्लांट है। जैसलमेर की बात करते हैं। जैसलमेर की बात करेंगे तो मोगला, फतेहगढ़ तो है ही है। फतेहगढ़ तो अपन का 16 पाठ में था, अपन ने पढ़ लिया फतेहगढ़ को, तो फिर भी फतेहगढ़ लिख लेते हैं। फतेहगढ़ और एक दुड़सर। दुड़सर ये निजी क्षेत्र का प्लांट है, दुड़सर है वो। ठीक है, अब बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर में अपना अगोरिया। बीकानेर में है एक प्लांट भीरूखेड़ा नाम से। भीरूखेड़ा नाम से बीकानेर में है। बाड़मेर में अगोरिया, जिसमें मोगला, फतेहगढ़, दूसर, जोधपुर में मथानिया, नांदिया और धूनिया, और जयपुर में है फागी, और एक झुंझुनू में है गौरी। गौरी करके झुंझुनू में ये सौर के और प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं या बन रहे हैं, तो इनको अपन को ये मिलान में पूछ सकते हैं, याद रखना पड़ेगा। जोधपुर का मथानिया, नांदिया, धूनिया की बात करेंगे, जैसलमेर की मोगला की, दुड़सर की, फतेहगढ़ की बात करेंगे, बाड़मेर की बात करेंगे, नागौरिया की बात करेंगे, बीकानेर की बात करेंगे, भीरूखेड़ा की बात करेंगे, जयपुर फागी हो गया, झुंझुनू गौरी हो गया है, ये अपन बात करेंगे। अब करेंगे पवन ऊर्जा के बारे में बात। पवन ऊर्जा के बारे में अपन राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा की बात करते हैं तो आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार 4442 मेगावाट अधिष्ठापित ऊर्जा है। इसकी अधिष्ठापित ऊर्जा की बात करेंगे तो 444 है, इसमें 1442.14 मेगावाट। यार ये डाटा याद रहने में थोड़ा इजी है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो अपन को इजीली याद हो जाएगा। पवन ऊर्जा में अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी है? 4442.14 मेगावाट अधिष्ठापित ऊर्जा है। अब बात करेंगे कि इसमें एक क्या चीज है, हाँ, एक सौर और पवन के लिए राजस्थान में कितनी संभावित ऊर्जा अपन उत्पादित कर सकते हैं, उसका एक भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है, उसने डाटा निकाला है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी।
इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। ये एक इंस्टीट्यूट है, इसने राजस्थान में मतलब ये संभावना बताई है कि आप पवन ऊर्जा में इतनी आप उत्पादित कर सकते हो और सौर ऊर्जा में आप इतना उत्पादित कर सकते हो। ये एक डाटा इसका पवन ऊर्जा के बारे में इसने क्या बताया है कि राजस्थान में इतनी संभावना है पवन ऊर्जा की, तो राजस्थान के लिए इसने बताया 127 गीगावाट पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान में बताया है 127 गीगावाट। आप इतना उत्पादन, ये संभावना बताइए राजस्थान में पवन ऊर्जा की। और सौर की बात करेंगे अपन, सौर ऊर्जा राजस्थान में कितनी उत्पादित कर सकते हैं 142 गीगावाट, 142 गीगावाट तक उत्पादित कर सकते हैं। राजस्थान सरकार का सौर में टारगेट 30 गीगावाट का है, तो यहाँ उत्पादन करने की क्षमता मैक्सिमम आप 142 गीगावाट तक बना सकते हो यहाँ पे राजस्थान में। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने आंकलन बताया अपना। अब बात करते हैं राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा की नीति कब आई। राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा की नीति 2000 में आ गई। और वर्तमान की बात करते हैं तो विंड एंड हाइब्रिड नीति आई अभी 18 दिसंबर 2019 की बात करते हैं, तो राजस्थान में अभी पवन ऊर्जा की नीति। अब राजस्थान पवन ऊर्जा का पहला प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो राजस्थान में पवन ऊर्जा का पहला प्लांट है वो अमर सागर 1999 में जैसलमेर में स्थापित किया गया। दूसरा बात करेंगे तो देवगढ़ प्रतापगढ़ में किया गया। तीसरा अपने बीटली जोधपुर में, यहाँ जोधपुर में किया गया है। और फिर बात करेंगे अपन और कौन कौन से पवन ऊर्जा के प्लांट है उसकी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी राजस्थान में पवन ऊर्जा की संभावना बताता है 127 गीगावाट की और सौर ऊर्जा की बताता है 142 गीगावाट। अब पवन ऊर्जा नीति की बात करते हैं तो प्रथम पवन ऊर्जा नीति राजस्थान में 2000 में प्रथम पवन ऊर्जा नीति आई है। और वर्तमान की अगर बात करते हैं तो विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी की बात करते हैं, ये अभी वर्तमान की है वो 18 दिसंबर 2019 में आई है पवन ऊर्जा की नीति। अब पवन ऊर्जा का पहले प्लांट की बात करते हैं तो पवन राजस्थान में प्रथम प्लांट पवन ऊर्जा का वो है अमर सागर जैसलमेर। अमर सागर जैसलमेर में है और 1999 में इसकी स्थापना की गई, पहले प्लांट की 1999 में स्थापना की गई। दूसरे प्लांट की अगर बात करते हैं, दूसरे प्लांट की बात करते हैं तो वो है देवगढ़ प्रतापगढ़ में। देवगढ़ प्रतापगढ़ में दूसरा प्लांट है। तीसरा बीटली जोधपुर में है। और निजी क्षेत्र का पहला अगर बात करते हैं कि पवन ऊर्जा में निजी क्षेत्र का पहला कौन सा प्लांट है, वो है बड़ा बाग जैसलमेर है, वो निजी क्षेत्र का प्रथम है। ये तो सरकार के है। निजी क्षेत्र का कौन सा है, निजी क्षेत्र का प्रथम की अगर बात करते हैं, निजी क्षेत्र का पहला की बात करेंगे तो वो है बड़ा बाग जैसलमेर। वो है बड़ा बाग जैसलमेर में। और अगर पवन ऊर्जा के ये बात करते हैं, पवन ऊर्जा में और प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो और जैसलमेर में भी है एक दो और प्लांट है, जैसे पोहरा में है, पीथला में है, हंसुआ में है, ये जैसलमेर में भी इसके प्लांट है। और बीखड़ी हो गया, जोधपुर में हो गया, देवगढ़ और धर्मोतर प्रतापगढ़ में हो गए हैं, उनकी बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट प्लांट्स की बात करते हैं तो ये कौन सा, पोहरा, पीथला हो गया है। और सोडा साडन हो गया, ये है वो जैसलमेर में प्लांट है, जैसलमेर हो गए। और अभी अपन ने किया देवगढ़ और धर्मोतर है, वो है प्रतापगढ़ में, वो प्रतापगढ़ में हो गया है। और सीकर में भी है इसका प्लांट, एक हर्ष पर्वत पे, हर्ष पर्वत पे है सीकर में, सीकर में भी प्लांट है इसका। और बीखड़ी जोधपुर में हो ही गया है, बड़ा बाग में भी है, हंसुआ में भी है ये सब।
ऊर्जा क्या है। अब अपन बात करते हैं बायोमास पे, बायोगैस जो अपन का वेस्ट होता है ना, चाहे वो सरसों की तूड़ी हो या चावल की भूसी हो, चाहे गेहूं का जो बचा हुआ वेस्ट हो, उनसे अपन ऊर्जा उत्पादित करते हैं, वो अपन की बायोमास कहलाती है। उनके कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लांट है उनकी बात करते हैं। और आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार उसकी कितनी ऊर्जा है, तो 120.45 मेगावाट है उसकी अधिष्ठापित ऊर्जा है बायोमास की। तो बायोगैस की बात करते हैं, बायोगैस की बात करते हैं, इसकी अधिष्ठापित ऊर्जा है 120.45 मेगावाट की बात करेंगे। 120.45 मेगावाट की बात करेंगे। बायोगैस के राजस्थान में टोटल 13 संयंत्र है। सबसे ज्यादा संयंत्र है वो उदयपुर में है। सबसे पहला संयंत्र है वो पदमपुर बायोगैस संयंत्र है वो गंगानगर में है सबसे पहला ये। उसके बाद में थोड़े इंपॉर्टेंट है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं बायोगैस में टोटल कितने संयंत्र है। बायोगैस के टोटल 13 संयंत्र है और स्थापित किए जा रहे हैं। और सर्वाधिक की अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक संयंत्र कहाँ है, तो वो है उदयपुर में। और अगर बात करते हैं प्रथम संयंत्र कहाँ है, तो वो पदमपुरा बायोगैस संयंत्र, गंगानगर। और अगर इनके दूसरे की बात करें तो संगरिया हनुमानगढ़ में है, सांचौर जालोर में है। इनकी बात करते हैं तो रंगपुर कोटा में है उसका, अलवर में भी है, बालोतरा बाड़मेर में है। तो ये सारे इनके प्लांट से। बायोगैस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अपन का ऊर्जा टॉपिक है वो 2 क्लास में पूरा होता है। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है उस सबको कवर करने की कोशिश की है। आई होप इससे बाहर नहीं बनना चाहिए और ये आपके लिए यूआरओ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप 1-2 बार इसको रिवाइज करना, स्पीड में करके रिवाइज करना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और आपको अगर इसकी शॉर्ट नोट पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक है वो इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट करके है, वहां पे आपको इसकी अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।